त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। इसको ए मान लो, इसको बी मानो और इसको सी। 90 अंश का कोण है, इसको क्या बोलते हैं? आधार। और ये लंब, और ये क्या होता है? कर्ण। ठीक है, आधार, लंब और कर्ण। थीटा, ये होता है थीटा। ठीक है, थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 6 होते हैं टोटल। कितने? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, इनमें थीटा लगा लो साथ में, साइन थीटा, कॉस थीटा सबके साथ। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये होगा। तो साइन थीटा बराबर इस त्रिभुज से क्या होगा? लाल बटे कक्का बनाते हैं कि नहीं? इधर लिख लो, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसको बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, और ये होता है कॉट, सेक और कोसेक। ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो जब साइन थीटा बराबर देखेंगे तो साइन का ये मान लो 3 बटे में लिखी है संख्याएं। कितनी है? 3। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब कॉट थीटा क्या होगा? उल्टा चला जाएगा अभी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये कॉट थीटा का मान हो गया। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये होते हैं इनके मान। जब थीटा लिखा है तब तो सीधा सीधा इसको आधार मानना है, इसको क्या मानना है? लंब। हमेशा ही मानना है ऐसा, आधार और लंब। लंब सबसे छोटी भुजा होती है त्रिभुज की, फिर लंब आएगा, उसके बाद कर्ण, आधार सबसे छोटी भुजा, फिर लंब, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तिरछी वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, अब मान लो साइन थीटा की जगह पे हम साइन ए लिख देते। कितना? साइन ए का मान कितना होगा, या कॉस ए का? उसी हिसाब से ये सब होंगे। ठीक है, साइन ए का मतलब जब थीटा लिखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ए लिख के आ गया मतलब ए को कोण मानना है। किसको? ए को कोण मानना है। ध्यान से समझना, ए को जब कोण मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, जो कि सही लिखा हुआ है, लंब है। तो फिर साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। सही लिखा है, लंब ये है और कर्ण क्या है? ये है। जब ये लंब है तो ये आधार ही होगी। जब ये थीटा लोगे ए, तो उसके सामने वाली भुजा को लंब मानना हमेशा। तो लंब इस बार क्या है? बीसी। और कर्ण आता है, कर्ण क्या है हमारा? एसी। ध्यान से समझना। और कॉस थीटा मतलब कॉस ए, कॉस ए लेंगे तब भी लंब यही रहेगा, क्योंकि कोण कौन सा लिया? ये वाला। आधार बटे कर्ण, आधार वही रहेगा ए भी, और कर्ण क्या रहेगा? एसी। ठीक है, ये तो ऐसे चलेंगे जैसे थीटा में चलते हैं, वैसे ये वाला कोण लेने पे चलते हैं। ये वाला कोण ध्यान रखना, इधर जरूरी नहीं है ए आए, सी आ जाएगा इधर, तो फिर सी के सापेक्ष ऐसा चलेगा। ठीक है, अब मान लो हम साइन ए ना लेके साइन सी ले लेते, मतलब ये वाला कोण। कौन सा कोण ले लेते? ये ऊपर वाला कोण। ठीक है, जब सी ले लेंगे तो कौन सा कोण आ गया? अब ऊपर वाला कोण आ गया। तो अब इसके सामने की भुजा को क्या मानेंगे? लंब। ऐसा चलता है इसमें। अगर इसको तुमने थीटा माना है तो फिर ये भुजा लंब होगी और ये क्या होगी? आधार।
कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो जब इसको थीटा माना तो ये क्या हो जाएगी, लंब। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब अब ए बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बी। और कर्ण हमारा वही रहेगा, कर्ण जो है वही रहेगा। ऐसे cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन आधार इस बार ये बन गया क्योंकि ये क्या है, लंब। तो आधार क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC। ये ध्यान रखना है। कुछ सवाल हैं ऐसे, ज्यादा नहीं है, जिसमें थीटा बदल दिया उन्होंने। थीटा लिखा तब तो ठीक है, अगर ए लिख दिया साइन ए तो फिर इसको थीटा मानो, उसके सामने वाली हो जाए लंब, सही है। लेकिन सी को अगर लिख दिया, मतलब ये वाला, हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है ABC आए, PQR भी आ सकता है, PQR। उनने अगर साइन आर बोल दिया, साइन आर बोल दिया, मतलब ये वाला कौन लिया, आर वाला, तो फिर ये भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या होगी, आधार। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, ठीक है। साइन P बोलते तो फिर ये वाला लंब हो जाता, ये आधार हो जाता, ठीक है। ध्यान रखना, ये होगा लाल बटे कक्का। और पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। इधर क्या लिख लेंगे, जब सी कोण है, क्या है, तो इस तरीके से चलते हैं, इस प्रकार। और जब ए कोण है, क्या है, जब ए कोण है, तो फिर इस प्रकार चलेंगे सब। आगे बात समझना। और समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्या होता है, उपयोग ये है इसका कि समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा दी होंगी, तीसरी भुजा हम इससे निकाल लेंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये होती है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। इनमें कोई दो भुजाएं दी होंगी, तीसरी इससे निकाल लेंगे। मान लो आधार दिया और कर्ण दिया, इधर रख के क्या निकल जाएगा, लंब। इसका उपयोग ये है, ठीक है। लिख लो पहले, इतना बना लो ऐसे ही। ये वाली भुजा कौन सी है, BC, तो BC को लंब लेंगे फिर, ठीक है। कौन से, cos A वही है, सेम टू सेम। A को लिया तो A के सामने वाली भुजा लंब है, लेकिन cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो जब ये लंब है तो आधार क्या होगा, AB, कर्ण होगा AC। वो तो समकोण है, उसको कैसे मानोगे, न्यून कोण के सापेक्ष चलता है। ये 90 अंश से कम बनेगा, ये 90 अंश से कम बनेगा। न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। कुछ फॉर्मूले और हैं, देखो इधर साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और cos थीटा बराबर, उल्टे चलते हैं, देखो साइन थीटा बराबर 1 cos थीटा, तो फिर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उल्टे चलते हैं ऐसे, आपस में बदलते हैं। टेन थीटा बराबर 1 cot थीटा, तो फिर cot थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1/tan थीटा, ठीक है। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो फिर sec थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1/cos थीटा। आपस में बदलते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं फॉर्मूले, दो और हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। बदलते कैसे हैं, जैसे ये लिखा sin cos tan cot, क्रम तो सबको याद रहता ही है, क्रम तो रहता ही है याद, कैसे तरीके से sin cos tan cot sec cos sec। साइन को सीधे डिजाइन टाइप की बन जाएगी एक, देखो ऐसे, ये इससे बदलता है और ये इससे बदलता है, बदलते हैं कि नहीं, ऐसे बना लो, साइन cosec से बदलेगा, cosec साइन से,
कॉस सेक से बदलेगा सेक कॉस से, और टेन कॉट से कॉट टेन से। इस तरीके से बदलते हैं इन वाले फॉर्मूले में, केवल इन वाले में बदलते हैं ऐसे। तो ये भी फॉर्मूला लिख लो, लिखो जल्दी। देखो एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण होती हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। 3 है टोटल, कितनी है 3। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनसे हम मान निकाल सकते हैं अलग अलग, जैसे ये है, इससे मान लो मान निकालना है हमें 3। तो अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो 1 कहाँ पहुंचेगा, इस तरह काय का मान आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमें मान काय का निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा का। आ गया। और क्या बन सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो है ही, इसको उस तरफ भेज दो, क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस का, तो बराबर में केवल क्या बचेगा 1। पर एक तो ये खुद लिखी हुई है, 3 होती हैं, 1 2 3, सबके 3 भाग होते हैं, ठीक है। अब इसके भी हो जाएंगे 3, 2 और हो जाएंगे, एक तो ये लिखी हुई है। कैसे बनेंगे, 10 को इधर ही रहने दो, 1 को उस तरफ भेजो। सो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब 10 को भी उस तरफ भेज दो, 1 को इसी तरफ रहने दो, तो सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, ये उस तरफ जाके -10 स्क्वायर थीटा, और बराबर में केवल क्या बचेगा, जब ये इधर है ये उस तरफ जाएगा, तो क्या का हो जाएगा माइनस का, और बराबर में केवल क्या बचेगा 1। ऐसे इसके भी 2 और हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना है तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो है ही, कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ ले जाओ, क्या का हो जाएगा माइनस का। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना तो बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक के 2 भाग हो रहे हैं, यानी 1 2 3 इसके होते हैं, 3 ये 3 ये, ठीक है। 9 हो गए, पहला दूसरा तीसरा, लिख लो जल्दी से। आओ दादा जी पेपर देंगे। कल के परसों चलो, प्रश्नावली 8.A, ठीक है। पहला सवाल क्या लिखा है, यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 1/2, तो कॉट ए का मान ज्ञात करना है, कॉट ए का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो साइन ए, इसमें थीटा कितना लिया है, ए लिया है, ध्यान रखना। तो कौन कैसा बनेगा, त्रिभुज। ए जब थीटा लिया है तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी कि नहीं, यही तो लिया है इसमें थीटा, साफ साफ लिखा साइन ए के सामने वाली भुजा को क्या बनाना है, लंब। तो त्रिभुज में हम ए इधर ही मान लेंगे, ये सरल हो जाएगा, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, फिर ए बी
सी। इधर हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? साइन ए बराबर 1/2। अच्छा, साइन ए होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। और इसके बराबर भी कितना दिया? 1/, यानी लंब का मान है 1 और कर्ण का मान कितना है? 2। लंब कौन सी भुजा होगी? यही तो लिया थीटा इसमें, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और लंब ये है 1 और कर्ण कितना है? तो आधार निकालना पड़ेगा पहले। क्या निकालेंगे? आधार। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है इसमें? AC, AC का वर्ग बराबर आधार। आधार क्या है? AB और लंब क्या है? BC, BC का वर्ग। लंब ए के सामने के ही भुजा मानना है, थीटा का ध्यान रखना, कहीं कहीं साइन बी लिख के आ जाएगा, तो नहीं तो तुम इधर ए मानो और फिर बी इसको मानो और बना दो ऐसा। थीटा का ध्यान रखना, ठीक है? तो एक, हाँ चित्र ऐसे ही बना, जो इधर लिखा होगा उसको इधर बिंदु दे देना। अगर इधर सी लिखा, सी इधर बना देना, ए इधर आ जाएगा, बी इधर। हाँ, लंब हमेशा इसलिए तो कह रहे हैं कि इधर अगर सी आया तो तुम सी बिंदु इसको देना, सी ए बी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, दिक्कत नहीं होगी उससे। कर्ण क्या है? 2, 2 का वर्ग बराबर आधार कितना? आधार निकालना है। और BC कितना है? 1, 2 का वर्ग 4 बराबर AB² प्लस 1 का वर्ग 1 को इस तरफ ले आओ। 4 - 1 बराबर AB²। कितने बचेंगे? 3 बराबर AB²। और स्क्वायर इस तरफ आके क्या लगाता है? अंडा रूट। सो अंडा रूट 3 बराबर AB। तुम्हें पता होगा कि वर्ग इस तरफ लगाओ तो क्या बनाता है? प्लस माइनस। प्लस माइनस लगाते क्यों नहीं है? क्योंकि भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? भुजा की लंबाई कभी माइनस में होगी? नहीं होगी। तो जब माइनस में होगी नहीं तो माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं है। प्लस तो लगाओ चाहे ना लगाओ, वो तो वैसे ही प्लस में होता है, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। अगर भुजा नहीं होती, वैसे ही नॉर्मल मान निकालना होता तो फिर प्लस माइनस में आता, प्लस माइनस का अंडा रूट 3। लेकिन इधर क्योंकि भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं इसलिए प्लस माइनस नहीं लगेगा। और आधार कितना आ गया? अंडा रूट 3। मान का बताना है हमें, कॉट ए का। अब कॉट ए का मान बताना है। कॉट ए बराबर होता क्या है? लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब होता है कि नहीं? तो कॉट ए बराबर आधार क्या है? अंडा रूट 3 और लंब क्या है हमारा? 1 ही है, तो ये कॉट ए का मान आ गया अंडा रूट 3/1, या फिर सीधा इसको लिख दो अंडा रूट 3। एक ही बात है, क्योंकि 1 का भाग देंगे अंडा रूट 3 ही आएगा, तो अंडा रूट 3 इसका आंसर है। लिख लो। क्या? कॉट ए, ये मान निकालना था। कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, लाल बटे कक्का से। आधार क्या आया इधर? अंडा रूट 3 और लंब क्या था? 1। 1 का भाग अंडा रूट 3 में देंगे, अंडा रूट 3। लिख लो। बन गया। अगला सवाल, यदि यदि tan थीटा बराबर कितना है? 8/15, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। कोसेक थीटा बराबर ज्ञात करना है, ठीक है।
फिर से वही लगाना पड़ेगा, त्रिभुज बना लो। और इस बार देखो थीटा दिया, एबीसी तो नहीं दिया, पी क्यू आर तो नहीं दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी डायरेक्ट मान लो ऐसे। ठीक है, जब लिखा नहीं है तो थीटा फिर यही माना जाता है हमेशा। ठीक है, हाँ अगर थीटा लिखा है इधर तो फिर इसी को मानो, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। क्या लिखा है, दिया है टेन थीटा बराबर 8/15। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार 8/15, यानी लंब का मान कितना है 8 और आधार कितना है 15। ठीक है, लंब बटे आधार ही तो होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस में लगा लो, कौन सी त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस त्रिमेय, पाइथागोरस त्रिमेय से क्या होगी, कर्ण, कर्ण क्या है, एसी का वर्ग, आधार एबी का वर्ग और लंब बीसी का वर्ग। एसी का मान निकालना है इस बार, एबी का मान है 15, बीसी का मान कितना है 8। ठीक है, एसी का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ दो दोनों को 289। एसी बराबर अंडा रूट 289, वर्ग उस तरफ जाके क्या बनाएगा अंडा रूट, और 289 का वर्गमूल 17 कितना होता है 17, यानी कर्ण आ गया एसी 17। कितना आ गया, अब मान काय का बताना है, मान बताना है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण कितना आया 17 और लंब कितना है 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर है, लिख लो। आओ, तुम क्या सोच रहे कि हमें फायदा है कि का पास, हमें मिल रही का फायदा, हम तो कह रहे अवेल बंद कर दो। कर रहे साहब, समझ रहे, हमारे लाने नहीं पड़ रहा है तुम लोग, तुम अपनी लाने पड़ रहे है, पढ़ो अथवा नहीं पढ़ो, हम का जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं तरफ से तो बिल्कुल ना पढ़ो, सब बंद कर दो, मैथ इंग्लिश सब बंद कर दो, घर बैठो आराम से सो। नहीं, जो जो जी कह रहे हैं ना कि अबे नहीं पढ़ना है, सर जी कह रहे हैं अबे नहीं पढ़ो, सो हम कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं सभी बंद कर दो। हो फिर ब्रह्मा जी को बुलाए, हम पैसा दें उन्हें, हैं बेघोर के प्याज हैं, तुम्हें शक्ति दे जाए। पास तो तुम पढ़ो नहीं अगर साइंस में, तो अभी तुम्हें 23 नंबर आ जाए। ठीक है, पास तो तुम हो जो हम क्या तो रहे। हो देखो, चलो इधर, बातें बनना, इधर देखो क्या दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है साइन थीटा बराबर √3/2। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, √3/2।
यानी लंब का मान है √3 और कर्ण का मान कितना है 2। त्रिभुज बना लो ABC, कर्ण है 2 और लंब कितना है √3। ठीक है, और क्या लगा देंगे इसमें, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। और ये जो विकल्प चल रहे हैं, ये विकल्प इनमें से एक दो जरूर आते हैं, एक दो तो मिल ही जाएगा। जो विकल्प चल रहा है मान निकालने वाले हैं, रफ में करियो ना हल तो। ठीक है, तो कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 2, आधार कितना है AB और कर्ण कितना है √3। 2 का वर्ग 4, AB स्क्वायर प्लस √ से वर्ग कट गया, क्या बचा 3, 4 माइनस 3 बराबर AB का स्क्वायर। कितने बचे 1 बराबर AB स्क्वायर, वर्ग इस तरफ आके क्या बनाएगा √ और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो AB का मान, AB मतलब आधार कितना आ गया 1, और अब मान काय का बताना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉट थीटा आधार बटे लंब। कर्ण कितना है 2, लंब है √3, आधार कितना आ गया 1 और लंब कितना है √3। √3 क्या आ जाएगा एलसीएम, 3 से 3 कट गया 2, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1। कितने हो गए टोटल 3 बटे √3। और जब √3 बटे में आ जाए, √ की संख्या जब भी बटे में आए तो हर का क्या कर दो परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण जैसे करोगे तो ऊपर बनेगा 3 √3 और नीचे √3 गुणे √3 3, और 3 से 3 कट गया तो आंसर आएगा केवल √3। किधर जब भी देखो 2 और 1 3 बटे 3 आ गया था, 3 बटे √3, 3 बटे √3 जब भी बटे में √ की संख्या आ जाए, हाँ तो ऊपर 3 है बटे में √3, तो हमेशा क्या करना है हर का परिमेयकरण। सुपरिमेयकरण में जो हर में संख्या है उसी से ऊपर गुणा उसी से नीचे गुणा, 3 का गुणा √3 में 3 √3 और √3 गुणा √3 3 बनेगा, 3 से 3 कट गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, लिख लो लिख लो।